हेलो एवरीवन। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा था। कुछ सवाल रीजनिंग के उसमें बच गए थे। इस वीडियो में एक बार जल्दी से उन्हें हम देख लेते हैं। पहला सवाल है श्रेणी YAB WFD UHG SKI, इसके बाद अगला पद क्या होगा। अगर मैं इसे देखूँ तो Y से W -2, W से U -2, इसके बाद -2, अगला पद क्या आएगा S -2 आएगा। यानी मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया Q। अब अगर मैं बीच वाले में देखूं तो E से F +1, F से H +2, H से K +3, अगला क्या आएगा K +4 आएगा। यानी मुझे क्या मिल गया O। QO वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A, तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बाकी लास्ट वाले में +2 +3 +2, अगला +3। इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ रही है, आप लोग देख सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, और अगला सवाल है ABCDE और F 6 गाँव हैं और जो ये बताएगा उस तरीके से मैं बनाता हुआ जाऊंगा। थोड़ी सी जगह मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। अब हम सॉल्व करते हैं इस सवाल को। हमसे कहा गया ABCDE और F 6 गाँव हैं। सबसे पहले F D के पश्चिम में 1 किलोमीटर में है। जो F है वह D के पश्चिम में 1 किलोमीटर में है। F D के पश्चिम में है और 1 किलोमीटर में है। अगला देखो, अगला हमसे कहा गया लास्ट में D A के दक्षिण में 1 किलोमीटर में है। जो D है वह A के दक्षिण में है और 1 किलोमीटर में है। अब इसके बाद मुझसे कहा गया C A के पूर्व में 1 किलोमीटर में है। A के पूर्व में कौन है, C है। A के पूर्व में हमने बना लिया C और यह 1 किलोमीटर हो गया। इसके बाद हमसे कहा गया A E के उत्तर में 2 किलोमीटर में है। जो A है वह E के उत्तर में है और 1 किलोमीटर इतना हो गया, 1 किलोमीटर इतना हो गया। यहाँ पर कौन आ गया E। अब मेरा बन गया जो A है वह E के उत्तर में है और 2 किलोमीटर में है। इसके बाद मुझसे कहा गया B E के पूर्व में 1 किलोमीटर में है। E के पूर्व में कौन है B और 1 किलोमीटर में है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बना ली। लास्ट में मुझसे पूछा गया कौन 3 ऐसे गांव हैं जो एक पंक्ति में हैं। तो A हो गया, D हो गया और E, ये तीनों गांव एक पंक्ति में हैं। ADE यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल दोस्तों हम लोग देखते हैं। एक दुकानदार एक कमीज के वास्तविक मूल्य 975 को 20% बढ़ाकर लिखता है, फिर उस पर 12% की छूट भी देता है। फिर अगला पैंट है, उसका मूल्य 1200 रुपये है और 10% लाभ देकर उसे बेच देता है। तो पैंट और कमीज दोनों पर मिलाकर कितना लाभ उसे हुआ, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो सवाल को हमने पढ़ लिया है, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो थोड़ी सी जगह मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। देखो सबसे पहले हमसे क्या कहा गया, सबसे पहले हमसे कहा गया 975 रुपये की कोई कमीज थी। 975 रुपये की कोई कमीज थी। इसको मैंने पहले 20% बढ़ाया इस मूल्य को, यानी 120/100 हो गया मूल्य। इसके बाद 12% की छूट भी दी, यानी कितना मूल्य हो गया अब 88/100 हो गया। और ये क्या आ गया, इतने में मैंने उस कमीज को बेच दिया है। एक बार इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 20×5 100, 20×6 120, 4 से काट दो 22 बार, 4 से काट दो 25 बार। अब एक बार मैं इसको 5 से काट लेता हूँ। फिर 5 से जब मैं काटूंगा तो 5 का 5 और 4 बचा, 5 × 45, 2 बचा, 5 बचे 25, 195 बार कट गया। अब इसको मैं 25 से काट लेता हूँ। देखो 25 सत्ते 175 हो गया। इसके बाद कितना बचा 20, दशमलव लगा के 200 हो गया। इसके बाद कितना हो जाएगा 25 अट्ठे 200। तो मेरे पास क्या मिला 7.8 × 6 × 22, और 22×6 कितना होता है, 22×6 होता है 132। तो मेरा आंसर क्या आ गया, मैंने कितने में बेचा 132 × 7.8। एक बार मैं इसको हटा लेता हूँ। 132 × 7.8, 132 × 7.8। एक बार हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। पेपर हम ले लेते हैं, इसके बाद हम करते हैं 132 × 7.8। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं 16 की 6 से 1 8 × 24 25 और 8 का 8, और तो मुझे कितना मिला यहाँ पर 1029.6। इतने मैंने उस कमीज को क्या किया है, बेचा है। लेकिन मेरे पास वो कमीज में लाया कितने की था, उसका वास्तविक मूल्य कितना था 975 रुपये था। तो मुझे लाभ कितना हुआ, मैं 1029 में से 975 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। 1029.6 में मैंने उस कमीज को बेचा, लेकिन मेरा वो कमीज का मूल्य कितना था 975 रुपये था। जब मैं इसको कम करता हूँ तो मुझे क्या कितना मिलता है, मुझे मिलता है 54.6। तो अब मैं मानकर चलो मैंने उस पर कितना लाभ कमाया है, 54.6 रुपये लाभ मैंने उसमें कमा लिया है। तो इसको आपको याद रखना है। मेरे पास जगह कम है तो इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। 54.6 इतना मैंने कमा लिया, किस में, कमीज पर कमा लिया। ठीक, मैंने के यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद बारी आती है पैंट की, और पैंट की क्या कहा था,
उसको कहा था कि क्या कहते हैं, और सवाल में हमसे कहा था, क्या कहा था, 1200 रुपये उसको 10% लाभ पर मैंने बेचा। तो 1200 का 10% कितना हो गया, 1200 का 10% कितना आ गया, 120 आ गया। मतलब मुझे फ़ायदा कितना हुआ है, 120 रुपये का फ़ायदा किस पर हुआ है, जीन्स पर, पैंट पर हुआ है। तो पैंट पर मैंने कितना कमा लिया, 120 रुपये कमा लिया। अब सवाल क्या था, सवाल था कि दोनों मिलाकर कितने रुपये का प्रॉफिट मैंने कमाया है। तो कितने का कमाया है, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो मुझे कितना मिल गया, 174.6 रुपये मैंने क्या किया है, प्रॉफिट कमाया है। तो इस तरीके से हमने दोस्तों इसको सॉल्व कर लिया है। 174.6 को क्या कर लूँगा मैं, राइट आंसर यहाँ पर कर लूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इस तरीके के रीजनिंग के सवाल आपके कनिष्ठ सहायक में पूछे गए थे। और अगला है, ये भी पूछा जाता है, किसी शहर में मार्च महीने के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 27 सेंटीग्रेड था, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें दिनों का 30, और पहले और 5वें दिनों का अनुपात आपको दिया गया 3:4। तो बताओ दूसरे, तीसरे और चौथे दिनों का औसत तापमान कितना था। क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं, अब हम जाएंगे सॉल्व करने में। तो हम सॉल्व करते हैं, थोड़ी सी जगह इसमें हम फिर से ले लेते हैं और अब देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाया जाएगा। यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब देखो इसके बाद आपको करना क्या है, इसको सिंपली आपको कहा गया था कि पहले 4 दिनों का औसत तापमान 27 सेंटीग्रेड था, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन। तो कितना था, 27 था। 27 था तो 4 दिनों का औसत तापमान पूछा था, तो टोटल तापमान कितना हो जाएगा, 27 गुणा 4। कितना हो जाएगा, 27 गुणा 4 हो जाएगा। 27 शक को कितना हो गया, 27 गुणा 4 हो गया 108। इस तरीके से मैंने ये कर लिया। अब अगले में मुझसे कहा गया कि दूसरे, तीसरे और चौथे और 5वें। अब दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें दिनों का औसत तापमान कितना था। औसत तापमान मुझे 30 डिग्री दिया गया, तो 4 दिन ये भी हैं, तो 3 चक्को 12, 120 डिग्री हो गया। अब आपको सिंपली क्या कर देना है, ऊपर के 4 दिन और नीचे के 4 दिन, इन तापमानों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब इसमें कॉमन क्या आया, देखो दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ भी है, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ भी है, तो ये भी इससे कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या मिला, पहले दिन का तापमान माइनस 5वें दिन का तापमान, 108 में से 120 घटाओ तो आपको क्या मिल जाएगा, -12 मिल जाएगा। इतना आपने जब सॉल्व कर दिया तो मानो आपका आंसर आ गया है। आपको सवाल में दिया गया था पहले दिन और 5वें दिन के तापमानों का अनुपात क्या है, 3:4 है। तो मैं पहले दिन का अनुपात 3x कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू। अगले दिन का कितना हो जाएगा, 4 था तो क्या कर लिया, 4x कर लिया, बराबर -12 मिल गया। 3x में से 4x जाएगा तो -x आएगा, -x बराबर 12, -x बराबर कितना, -12। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू मेरे पास कितनी मिल गई, x की वैल्यू मेरे पास 12 मिल गई। तो अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया था कि दूसरे, तीसरे, चौथे दिनों का औसत तापमान निम्नलिखित था, कितना था आपको बताना था। और लास्ट में आपको क्या कहा गया था, देखो पहले दिन का तापमान मैंने x से 12 लाया हूँ, तो पहले दिन का तापमान 3 अनुपात में था, तो 12 3 कितना हो जाएगा, 36। मेरे पास स्पेस कम है तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, ठीक। और दूसरे दिन का मुझे पता नहीं, तीसरे दिन का मुझे पता नहीं, चौथे दिन का भी मुझे पता नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी थी मैंने निकाली थी ऊपर, टोटल कितना था, 108 था, ठीक है। अब देखो, अब मुझसे सवाल में पूछा था दूसरे, तीसरे और चौथे दिन का औसत तापमान पूछा था, तो वही मैं निकाल रहा हूँ, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन का। 36 प्लस का उधर आएगा तो माइनस का, 108 में से 36 गया तो मुझे कितना मिला, 72 मिला। तो मेरे पास आ गया क्या, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का और चौथे दिन का टोटल तापमान कितना है, 72 है। इसका औसत निकालूंगा तो कितना निकालूंगा, 72 बट्टे कितने हैं, 3 दिन है, 3 3 दूनी 6, 3 चक्को 12। तो औसत तापमान कितना आ गया, जितनी संख्या है उससे भाग दे दो, यानी 24 मेरा आंसर निकल चुका है। 24 हो गया औसत तापमान। आपके पास अगर क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और जो आंसर था उसको इस तरीके से देख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इस तरीके से आप सवाल को बना सकते हैं। एक अगला सवाल है समाचार पत्र वाला, इसको मैं आपको वेन आरेख से बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो 3 भिन्न भिन्न समाचार पत्र हैं, पी, क्यू और आर को 327 व्यक्तियों को बेचता है, यानी पी, क्यू, आर मिला के कितने थे, 327 थे। तो और हमसे कहा गया यहाँ पर समान संख्या है, तो एक कितने होंगे मैं वो निकाल लूँगा। इसके बाद वेन आरेख से इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और आंसर फिर मैं आपको बताने वाला हूँ। अब हम थोड़ी सी जगह दोबारा से ले लेते हैं और आते हैं इसको सॉल्व करने में। थोड़ी सी जगह मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। अब देखो सबसे पहले क्या कहा गया, सबसे पहले मुझसे कहा गया जो पी था और क्यू था और आर था, है ना।
तो वो टोटल कितने थे, 327 अखबार थे उसने जो बेचे, और तीनों की संख्या समान है। तो P कितना होगा, Q कितना होगा, R कितना होगा, कैसे निकालोगे, 3 से भाग देके निकालोगे, तो 109 आ गया। तो P भी 109 अखबार थे, Q भी 109 अखबार थे, और R टाइप के भी कितने थे, 109 अखबार थे। हो गया ना। अब इतना तो मैंने कर लिया, अब मैं आपको समझाता हूँ वेन आरेख से कैसे करते हैं। 109 आपको याद रख लेना है। अब मैंने मान लिया ये P है, ये Q है, ये R है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बड़ा मैं बना लेता हूँ क्योंकि मुझे बीच में लिखना भी पड़ेगा। ये P है, इसके बाद ये Q है, इसके बाद ये R है। अब देखो, और तीनों की संख्या कितनी है, 109 है, वो आपको याद रखना है। अब मैंने कहा, सवाल में हमसे बताया गया, सबसे फर्स्ट में क्या कहा गया, सबसे फर्स्ट में कहा गया 7 व्यक्ति Q और R लेते हैं, 9 P और Q लेते हैं, 12 P और R लेते हैं, 3 व्यक्ति तीनों समाचार पत्र लेते हैं। जो 3 लोग हैं वो तीनों समाचार पत्र लेते हैं, तो तीनों का कॉमन भाग कौन सा हो जाएगा, तीनों का कॉमन भाग हो जाएगा ये। तो 3 क्या ले रहे हैं, 3 को सभी ने लिया है, तो 3 को मैंने बीच में रख लिया। इसके बाद मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। मुझे कहा गया 7 व्यक्ति Q और R लेते हैं, Q और R का कॉमन पार्ट कौन सा है, Q और R का कॉमन पार्ट ये है। तो इसको कितने लोग लेते हैं, 7 व्यक्ति लेते हैं। इसमें कितने फिट करूँगा मैं, इस वाले में Q और R के कॉमन में कितने फिट करूँगा, 7 फिट करूँगा। तो 3 यहाँ पर आ गए, तो बचे कितने, 4। ये लो, Q और R में कितने हो गए, टोटल 7 हो गए। इस तरीके से आपको भरना है। 9 P और Q लेते हैं, P और Q को कितने लेते हैं, 9। P और Q का पार्ट कितना है, ये वाला आ गया। देखो इसमें 9 भरने हैं, 3 यहाँ पर भर दिए, तो बचे कितने, 6 यहाँ पर भर देता हूँ। इस तरीके से आप लोग देखते हुए चलना। इसके बाद 12 P और R लेते हैं, P और R का पार्ट आपको देखना है, इसको कितने लेते हैं, 12। P और R का पार्ट 3 यहाँ पर आ गए, तो बचे कितने, 9 यहाँ पर भर देता हूँ। P और R को कितने लोगों ने ले लिया है, P और R को कितने लोगों ने ले लिया है, 12 लोगों ने ले लिया है। मैंने यहाँ पर इसको भर दिया। इसके बाद देखो, P की भी संख्या 109 है, Q भी 109 है, R भी 109 है। तो यहाँ पर और यहाँ पर कितने आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप लोग कैसे भरोगे। देखो 109 P टोटल था। अब P वाला गोला देखो, इसमें कितने भर दिए आपने, P वाला गोला देखो। आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर ये सवाल आ गया तो आप कैसे बनाओगे। P वाले गोले में 9 6 15 16 17 18, 18 पहले ही आपने भर दिए, तो इस गोले में कितने आएंगे, 109 माइनस 18 आएंगे, तो यानी कितने, 91। अगर आपको समझ नहीं आया, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ इसको हटा के। देखो 6 यहाँ पर थे, 3 यहाँ पर थे, 6 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 6, 9 6 15 16 17 18। इस गोले में 18 मैंने पहले ही भर दिए। यहाँ पर कितने आएंगे, 109 माइनस 18 आएंगे ना। तो 109 माइनस 18 करूँगा तो मुझे कितने मिल जाएंगे, 91 मिल जाएंगे। वैसे ही मैं यहाँ पर करूँगा। देखो यहाँ पर क्या करूँगा, इस गोले में भी 109 होने चाहिए, उसमें 6 7 8 9 10 11 12 13 पहले से भर दिए, तो यहाँ पर कितने आएंगे, 109 माइनस 13 आएंगे, यानी मुझे कितना मिल गया, 96 मिल गया। समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से बस। अब देखो इस गोले में देखो, अब इस गोले में भी कितने हैं, टोटल 109 है, लेकिन 9 10 11 12 13 14 15 16 पहले से भर दिए, तो यहाँ पर कितने आएंगे, 109 माइनस 16 आएंगे। जब आप लोग करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 93 मिलेगा। तो मैंने इनको भर दिया है। इस तरीके से वेन आरेख वाले सवाल सॉल्व किए जाते हैं। अब पूछा गया आपसे, तो कितने व्यक्ति निश्चित रूप से केवल एक समाचार पत्र लेते हैं। देखो एक समाचार पत्र वाला ये, एक समाचार पत्र वाला ये, एक समाचार पत्र वाला ये, यानी 91 96 और 93। इनको हम जोड़ देंगे और अपना आंसर दे देंगे। इसको मैं एक बार मिटाता हूँ और हम याद कर लेते हैं। 91 96 93, 91 प्लस 96 प्लस 93, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 10 की 0 और हासिल 1। इसके बाद कितना आ गया, 9 9 18 27 1 28 की 8, फिर 2, इसके बाद बचा कितना, 2 ही बचा, 280। यानी मेरे पास मिल गया एक ही अखबार पढ़ने वाले जो केवल एक ही लेते हैं, ऐसे कितने लोग हैं, 280 लोग हैं। तो 280 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर हम यहाँ पर देख लेते हैं। 280 मुझे कहाँ मिला, ऑप्शन नंबर सी में। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है ना, मैं फ़ोन में इसको सॉल्व करता हूँ, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन के साथ आंसर नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो आपको थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप लोग स्क्रीनशॉट रख लेते हैं या क्वेश्चन को कहीं पर उतार लेते हैं अपने पेज में, उसके बाद आंसर देखते हैं तो आपको आ जाएगा। ठीक, तो इसके लिए मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, इसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन को कहीं पर आप लोग उतार लेना या कहीं पर आप स्क्रीनशॉट रख लेना और देख सकते हैं आंसर कैसे निकाला जाता है, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एक लास्ट सवाल बचा, ठीक है, इसे भी हम बना लेते हैं। व्यक्तियों के कैंपस में 42 दिनों का भोजन उपलब्ध था। 10 दिन बाद 300 व्यक्ति कैंप में बढ़ गए, जिस कारण भोजन केवल 24 दिनों में समाप्त हो गया। अब बताओ कि मूल रूप से कैंप में कितने व्यक्ति थे। क्वेश्चन को हम देख चुके हैं, अब हम बढ़ते हैं अपने स्पेस की तरफ में। ये लो, अब मैंने मान लिया, उसने पूछा कि मूल रूप से कितने व्यक्ति थे।
मूल रूप से मैंने मान लिया, मूल रूप से कितने लोग थे, मूल रूप से x लोग उस टेंट में थे, x मान लिया। इतना समझ आ गया। अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमसे कहा गया 42 दिन का भोजन उपलब्ध था, मूल रूप से x लोग हैं, 42 दिन का भोजन उपलब्ध है, तो टोटल खाना कितना 42x, ये हो गया ना। 42 दिन के लिए भोजन था, x लोग थे, तो 42x मैंने मान लिया, 42x। अब इसके बाद क्या हुआ देखो, 10 दिन बाद जो भी हुआ 10 दिन बाद हुआ, तो इन x लोगों ने 10 दिन तक तो खाना खा लिया, 10x ने हो गया, 42x टोटल है। अब देखो उसने कहा जो भी हुआ 10 दिन बाद हुआ, तो मैंने क्या मान लिया, 10 लोगों ने x लोगों ने 10 दिन खाना खा दिया है, जो भी होगा इसके बाद होगा। इसके बाद क्या हुआ, 300 व्यक्ति कैंप में बढ़ गए, पहले x लोग थे, 300 और बढ़ गए, तो लो 300 बढ़ा दिए। अब क्या हुआ, जैसे ये आए, जिस कारण भोजन था जो वो 24 दिन में समाप्त हो गया, तो 24 दिन चला, बस खत्म हो गया। बस इसको हमें सॉल्व कर देना है। 10x यहाँ प्लस का है, उधर ले आओगे कि तो क्या हो जाएगा, माइनस 42 में से 10 गया, तो 32x मेरे पास बचा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, तो इसको सॉल्व कर लो एक बार, तो ये क्या मिला, 24x मिला, प्लस और 24 यहाँ कितना हो जाएगा 72, पीछे लग गए 00। अब ये 24x प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो 32 में से मुझे क्या कम करना है, 24 कम करना है, 24 10 34, 2 कम कर दो 8x, तो 8x का मान कितना आ गया, 7200 आ गया। तो x का मान मुझे निकालना है, तो इसको इससे कैंसिल कर दो, इससे इसको जब कैंसिल करूंगा तो 8 9 72 होता है, पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, तो मेरा आंसर कितना मिल गया, 900 मिल गया। तो मुझे आंसर अपना कितना मिल गया, 900 मिल गया। 900 यानी मूलतः जो कैंप में लोग थे, वो कितने थे, 900 थे। तो 900 मेरा एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। अब 900 जहाँ पर भी होगा उसको मैं क्या कर दूंगा, राइट ऑप्शन में टिक कर दूंगा। ये लो मैंने टिक कर दिया। दोस्तों कल हमने देखा था उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का पूरा पेपर, और आपका 19 तारीख को भी पेपर है, तो किस तरीके की रीजनिंग आती है एक बार आप लोग देख लेना। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बना दिया। कल मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगा, तो मैंने इसको बना दिया है। थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम था, तो उस वजह से मुझे भी दिक्कत हो रही थी इसको सॉल्व करने में छोटी सी स्क्रीन पे, तो लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैंने जैसे तैसे कर दिया है। और आप लोग स्क्रीनशॉट रख लेना या फिर कहीं पर इस क्वेश्चन को उतार लेना, उसके बाद उसका आंसर देख लेना। तो इस तरीके से मैनेज करते हुए मतलब आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। जैसा भी था इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।